तो भाई यार देखो, जब भी सीएसके का मैच होता है ना, मेरे को बहुत खुशी होती है। इसलिए नहीं कि मैं सीएसके को सपोर्ट करता हूं, खुशी मुझको इसलिए होती है क्योंकि भाई सीएसके के मैच के बाद मेरे को स्क्रिप्टिंग पे बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी होती है। कुछ भी नहीं सोचना होता है कि क्या बोलूंगा, क्या लिखूं, क्या डायलॉग्स लिखूं, किस तरीके के पंचेस लिखूं, कुछ नहीं सोचना होता है क्योंकि सीएसके का हाल हर मैच में वैसा ही रहता है। हाल देखो बहुत सी टीमों का वैसा ही रहता है। मुंबई भी एक के बाद एक मैच हार रही है, लेकिन फिर भी हारने की अलग अलग वजह होती है जिसपे अलग अलग टिप्पणी करी जा सकती है। लेकिन जब भी सीएसके का मैच होता है, वही भाई पुरानी बात रिपीट करनी होती है। पूरी टीम घुसी हुई है, ना बॉलिंग हो रही है, ना बैटिंग हो रही है, ना फील्डिंग हो रही है, टीम ही पूरी की पूरी खराब है। लेकिन फिर भी भाई आज की वीडियो में एक बात मेरे पास कहने के लिए अलग है कि कल के मैच ने कहीं ना कहीं एक बात को साबित कर दिया, जिस बात को मैं बहुत ही टाइम से रिपीट करे जा रहा था कि भाई सीएसके का हाल जो इस आईपीएल में हो रहा है ना, उसका मुख्य कारण धोनी नहीं है। हाँ, कुछ मैचेस में धोनी वन ऑफ द कारण हो सकते हैं, लेकिन भाई धोनी ही हार की वजह नहीं है। धोनी भी हार की वजह किसी मैच में हो सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ धोनी हार की वजह नहीं है। क्योंकि भाई जब भी सीएसके का मैच खत्म होता है, चारों तरफ धोनी का नाम ट्रेंड करने लगता है, लोग धोनी को ट्रोल करने लगते हैं। कल के मैच ने इस बात को बहुत ही अच्छे से साबित कर दिया कि सीएसके के इस आईपीएल में जो बुरे तरीके से लगे पड़े हैं, ये भाई धोनी की वजह से नहीं लगे पड़े हैं, पूरी की पूरी टीम ही गड्डी है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो, अब खत्म हो गया यार मैं तो। कल के मैच ने ना भाई एक और बात साबित करी कि भले ही कुछ मैचेस में धोनी के बल्ले से उस तरीके से शॉट्स नहीं निकल रहे थे, भले ही धोनी पहले के तरीके से छक्के नहीं लगा पा रहे थे, लेकिन आज भी सीएसके के पूरे बैटिंग लाइनअप में अगर कोई सबसे अच्छा हिटर है ना, वो भाई धोनी है। चाहे कोई भी खेल रहा हो, मुझको भाई आज भी जितनी श्योरिटी धोनी को लेके होती है कि ये खड़ा है ना, ये भाई किसी और के कंपेरिजन में ज्यादा आसानी से छक्के लगा सकता है। और भाई मेरी बात नहीं है, तुम भाई जब भी धोनी खेल रहे हो, चाहे कैसा भी खेल रहे हो, जो विपक्षी होता है, चाहे वो बॉलर हो, चाहे पूरी की पूरी टीम हो, चाहे डगआउट में बैठे उस विपक्षी टीम के फैंस हो, भाई उनके चेहरे पे भी साफ साफ आज भी ये डर दिखाई दे रहा होता है कि भाई देखो धोनी खेल रहा है। भले ही इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए इसे 5 साल हो गए हैं, भले ही ये कुछ वक्त में 44 साल का हो जाएगा, भले ही धोनी जो है बूढ़ा हो गया है, लेकिन भाई इससे फट नहीं चाहिए क्योंकि ये आज भी वो कर सकता है जो ये एक वक्त पे करा करता था। मुझको नहीं पता कि भाई तुम धोनी को पसंद करते हो, धोनी के फैन हो या धोनी के हेटर हो, लेकिन अंदर ही अंदर तुम भी इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते हो कि कल के मैच में जब तक धोनी खेल रहे थे ना भाई, कहीं ना कहीं हर किसी को यह लग रहा था कि धोनी भाई सच में मैच को बदल सकता है। 44 की एज में आज भी धोनी को लेके डर होना भाई, ये इस बात को साबित करता है कि धोनी भले ही बूढ़े हो गए हैं, धोनी भले ही बहुत से मैच में नीचे आ जाते हैं, जो कि गलत बात है, धोनी भले ही उस तरीके से शॉट्स नहीं खेल पाते हैं, लेकिन आज भी भाई सीएसके का सबसे बड़ा हिटर और आज भी सीएसके की सबसे बड़ी होप महेंद्र सिंह धोनी ही है। तो भाई धोनी कमजोरी नहीं है सीएसके की, पूरा का पूरा जो बैटिंग लाइनअप है, जिस तरीके से एग्जीक्यूशन हो रहा है, जिस तरीके से ये लोग वाहियात फील्डिंग कर रहे हैं। अब भाई कल के मैच की बात कर लो, बॉलिंग शानदार चल रही थी, 83 रन पे 5 विकेट ले लिए थे, लेकिन 83 रन पे 5 विकेट लेने के बाद भी अगर आप किसी टीम से 219 रन पड़वा दे रहे हो, तो भाई ये धोनी की वजह से तो नहीं हो रहा है ना। एंड अगर तुमने सीएसके के हारे हुए मैचेस में एक बात नोटिस करी होगी ना, तो वो बात ये है कि भाई सीएसके के लिए जो बैट्समैन सबसे ज्यादा रन मार के आ रहा है, असल में वही बैट्समैन हार का सबसे बड़ा कारण बन रहा है। क्योंकि भाई उस बैट्समैन को ही अकेले दम पे मैचेस जिताने चाहिए, या फिर कम से कम ऐसा बेस बना देना चाहिए कि आने वाले बैट्समैन के लिए काम आसान हो जाए। लेकिन जो बंदा सबसे ज्यादा रन मार के जा रहा है, असल में वो भाई सारा काम खराब करके जा रहा है। पिछले मैच में विजय शंकर आराम से टिके हुए थे, सारी बॉलें खेल गए थे भाई, आधी बॉलें खेल के गए थे। 54 बॉलें पिछले मैच में विजय शंकर ने खेली थी और 54 बॉलों पे रन कितने मारे थे? मात्र 69। और 69 भी तब पड़ गए थे जब आखिरी ओवर में एक आध बाउंड्रीज मार दी थी, वरना बंदे ने अर्धशतक, पता है 50 रन कितने बॉलों में मारे थे? 47 रन पे। और वहीं अगर कल के मैच की बात करें, कॉनवे ने भले ही 69 रन मारे हैं, लेकिन 69 रन मारने के लिए 49 बॉलें ले ली उस मैच में, जिस मैच में 220 का टारगेट ये लोग चेस कर रहे थे। सिंपल सी बात है भाई कि इस आईपीएल में सीएसके के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। वो डिवॉन कॉनवे जो एक वक्त पे, क्या भाई अभी पिछले से पिछली आईपीएल में ही वो डिवॉन कॉनवे जो सीएसके का सबसे डिपेंडेबल बैट्समैन था, वो कॉनवे जो सबसे भरोसेमंद बैट्समैन था, जो हर मैच में ऐसी पारी खेल के जाता था कि भाई आने वाले बैट्समैनों के लिए काम एकदम आसान हो जाता था, उस कॉनवे को कल के मैच में रिटायर्ड आउट करना पड़ा। सिर्फ इससे पता चलता है कि सीएसके के कितने बुरे लगे हुए हैं। और भाई सीएसके की फील्डिंग का तो क्या ही कहना। हाँ, कल के मैच में पंजाब के फील्डरों ने भी बहुत सारे कैचेस छोड़े
हैं, लेकिन सीएसके ने ऐसा सिर्फ कल के मैच में थोड़ी किया है भाई। इनके पिछले चारों मैच उठा के देख लो, ये लोग जो हारे हैं भाई हर मैच में कम से कम 4-5 कैचेस तो छोड़े ही छोड़े हैं। कल के दिन तो 7-8 छोड़ दिए थे। और भाई ऐसा नहीं है कि इनके पास फील्डर्स कमजोर हैं भाई। रचिन रविंद्र जो कि वन ऑफ द बेस्ट फील्डर्स हैं न्यूजीलैंड के, कभी ऐसी मिसफील्ड नहीं करते हैं। वो बंदा भी लप्पू लप्पू कैचेस छोड़ दे रहा है। सिर्फ भाई इससे समझ में आ जाता है कि सीएसके के साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है। किस्मत से लेके परफॉर्मेंस तक सब कुछ वाहियात है। मैं ये बात पहले भी कह चुका था, आज फिर से रिपीट कर रहा हूं कि जो लोग कहते हैं धोनी को रिटायर हो जाना चाहिए, धोनी को चले जाना चाहिए, क्या धोनी के जाने से कैचेस ये लोग पकड़ने लगेंगे? क्या धोनी के जाने से कॉनवे के बल्ले से छक्के निकलने लगेंगे? क्या धोनी के जाने से जो पावर प्ले में एक अच्छी स्टार्ट मिलनी चाहिए क्या वो मिलने लगेगी? कल के दिन अच्छी स्टार्ट मिली थी, लेकिन भाई जब आप 220 का टारगेट चेस कर रहे हो, उस टारगेट को चेस करते हुए, उस विशाल टारगेट को चेस करते हुए अगर आपके बैट्समैन पावर प्ले में एक छक्का तक नहीं मारे ना, तो उसको भाई पावर प्ले में अच्छी शुरुआत बिल्कुल नहीं कहते हैं। तो क्या धोनी के जाने से पावर प्ले में बैट्समैन छक्के लगाने लगेंगे? क्या धोनी के जाने से गायकवाड़ जो हैं वो बड़ी रन चेजिस में एक अच्छे स्कोर मारने लगेंगे? भाई ये सब धोनी नहीं करने वाले हैं। क्या धोनी के जाने से दुबे पहले जैसे दुबे बन जाएंगे? हाँ, कल के दिन दुबे ने एक अच्छी पारी खेली, लेकिन भाई अब इतने बार फ्लॉप होने के बाद अच्छी पारी से कुछ नहीं होता है। आपको ऐसी पारी खेल के जानी होती है कि आप ये इंश्योर करके जाएं कि आपकी टीम जीतेगी। लेकिन आप असल में उस वक्त पे आउट हो जाते हैं जिस वक्त पे भाई मैच पूरे तरीके से हाथ से जा चुका होता है, और हाथ से जो मैच गया होता है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह आप ही होते हैं। तो क्या भाई धोनी के जाने से कोई अच्छा फिनिशर सीएसके में आ जाएगा? क्या विजय शंकर अचानक से क्रिस गेल बन जाएंगे? क्या जडेजा दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट फिनिशर बन जाएंगे? भाई जडेजा के बल्ले से वो छक्के निकल ही नहीं रहे हैं। कल जाके उन्होंने एक छक्का मारा, वो भी भाई जस्ट बाउंड्री रोप पे टच हुआ। जिस बैट्समैन पे असल में सीएसके की जो फिनिशिंग है वो पूरे तरीके से डिपेंडेंट है, वो बंदा भाई बाउंड्रीज नहीं लगा पा रहा है। तो इसमें क्या धोनी का दोष है? मेरी बातें सुन के हो सकता है कि आपको लगे कि भाई मैं धोनी का सपोर्टर हूं, धोनी का अंधा भक्त हूं, लेकिन भाई मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट्स बोल रहा हूं। आप मेरी किसी भी बात को फैक्ट के साथ नकार दीजिए। और साथ में मैं ये भी कह रहा हूं कि धोनी पहले जैसे नहीं बचे हैं। एक आध मैचों में उनको ऊपर आना चाहिए था, और कुछ मैचों में जब वो ऊपर आए तो उन्होंने वो इंटेंट नहीं दिखाया, उस तरीके से उनके बल्ले से शॉट्स नहीं निकल रहे थे जैसे निकलने चाहिए थे। लेकिन भाई फिर भी इस बात को कोई नहीं नकार सकता है कि इस समय सीएसके की टीम में जितने भाई घुसे हुए बैट्समैन हैं ना, उनके कंपैरिजन में आज भी धोनी के अंदर इस बात की ज्यादा काबिलियत दिखती है कि ये बंदा उनके कंपैरिजन में ज्यादा आसानी से छक्के लगा सकता है। भाई कल के मैच में बंदा हंसी मजाक में छक्के लगा रहा था, और भाई यश ठाकुर जो आखिरी ओवर डाल रहे थे वो तो धोनी की थोड़ी सी किस्मत खराब रही कि चहल ने वो कैच पकड़ लिया जो कि बहुत ही आसानी से चौका या छक्का जाना चाहिए था। पता नहीं धोनी ने वो शॉट क्यों खेला, ये सोच के खेला होगा भाई पीछे तो बाउंड्री मिली जाएगी। अगर वो बाउंड्री चली गई होती ना तो भाई कुछ नहीं पता था, धोनी बहुत ही आसानी से यश ठाकुर को वो 3-4 छक्के लगा सकते थे। और भाई यहां पर सबसे बड़ा सच ये है कि उस आखिरी ओवर में अगर कोई बैट्समैन जिता सकता था सीएसके को ना, वो ना ही विजय शंकर थे, वो ना ही जडेजा थे, वो सिर्फ और सिर्फ धोनी थे। वो ना ही गायकवाड़ थे, वो ना ही दुबे थे, वो ना ही कॉनवे थे, वो ना ही रचिन रविंद्र थे, वो सिर्फ और सिर्फ धोनी ही थे। तो अब आने वाले मैचों में सीएसके को सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि ओपनिंग करने के लिए रचिन रविंद्र और कॉनवे को नहीं भेजना चाहिए। भाई देखो दोनों अच्छे बैट्समैन हैं, मैं मानता हूं, ठीक है रन नहीं पड़ रहे हैं, उस तरीके से पारियां नहीं आ रही हैं, लेकिन दोनों लेफ्ट हैंड बैट्समैन तो आने नहीं चाहिए। भाई कॉनवे और गायकवाड़ की जोड़ी वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल जोड़ी रही है आईपीएल हिस्ट्री की, तो आप उनसे ओपनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं? भाई जिन बंदों ने ये ऑलरेडी प्रूफ करा है कि हमसे अच्छी ओपनिंग कोई दे ही नहीं सकता है, अब उन्हीं से ओपनिंग नहीं करा रहे हैं। जो जोड़ी बस भाई पिछले से पिछले सीजन में आईपीएल की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी रही थी, आपके पास वो जोड़ी मौजूद है, लेकिन आप असल में उस ओपनिंग जोड़ी से ओपनिंग ही नहीं करवा रहे हैं। आपने नई ही ओपनिंग जोड़ी ढूंढ ली है। भाई कॉनवे और गायकवाड़ आएंगे ना तो गायकवाड़ इस तरीके से फ्लॉप नहीं होंगे जैसे अभी हो रहे हैं। और भाई लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन जब ओपनिंग करने आता है तो थोड़ा सा बॉलरों को भी तकलीफ होती है, फील्डरों को भी तकलीफ होती है, प्लानिंग अलग तरीके से बनानी पड़ती है लेफ्ट हैंड बैट्समैन के लिए, राइट हैंड बैट्समैन के लिए। और रचिन रविंद्र ऐसे प्लेयर हैं जो भाई फर्स्ट डाउन पे भी आ सकते हैं। रविंद्र भाई उन बैट्समैनों में से हैं जो पेसर्स के कंपैरिजन में स्पिनरों को ज्यादा आसानी से छक्के मारते हैं। हाँ कल के दिन भले ही उनको मैक्सवेल ने आउट कर दिया, लेकिन भाई देखो ये सच है, कोई माने या ना माने, कि अगर गायकवाड़ और कॉनवे ओपनिंग करेंगे, फर्स्ट डाउन पे रचिन रविंद्र आएंगे तो सीएसके को ज्यादा ही फायदा होगा। अभी तो वैसे भी नहीं हो रहा है, तो कम से कम मेरी यही बात मान लो। और भाई सीएसके का जो मिडल ऑर्डर है
इसका ये लोग कुछ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि विजय शंकर है, खिलाना ही है और कोई ऑप्शन ही नहीं है। दीपक हुड्डा है, उनका क्या करेंगे? सैम करन, जेमी ओवर्टन है, कुछ ऐसा भाई उखाड़ नहीं पा रहे हैं। कुल मिला के नीचे इनके पास धोनी ही बचते हैं, और धोनी को खुद भी ये पता है कि भले ही मेरी उम्र हो गई है, भले ही मैं वैसा नहीं बचा हूं, लेकिन इन लोगों के कंपैरिजन में भाई मैं ही हूं जो कुछ कर सकता हूं। यही रीजन है कि भाई पिछले कुछ सीजन में धोनी ऊपर बैटिंग लिए इतना आते नहीं थे, जो कि उन्हें आना चाहिए था उन सीजन्स में, लेकिन आते नहीं थे। भाई मोस्ट ऑफ द मैचेस में धोनी की बैटिंग ही नहीं आती थी, लेकिन इस सीजन में लगभग हर मैच में धोनी की बैटिंग आ ही रही है, और ऐसी पोजीशन पे आ रही है, ऐसी सिचुएशन में आ रही है कि भाई पूरा का पूरा मैच उन पे डिपेंड हो जा रहा है। और सीएसके को भी ये बात समझनी होगी कि धोनी सच में 44 के हो गए हैं, 5 साल से इंटरनेशनल क्रिकेट खेले नहीं हैं। उनसे लगभग 5-6 साल कम उम्र के लोग हैं, जैसे कि रोहित हो गए, ऋषभ पंत हो गए, ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं, जबकि ये तो बीच में आते हैं, ओपनिंग करते हैं, जहां पे अच्छा खासा टाइम टिकने के लिए रहता है, मस्त टाइम लेकर रन मार सकते हैं। इन्हीं बैट्समैनों को अगर धोनी की जगह भेज दोगे ना, ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये अपनी पोजीशन पे नहीं कर पा रहे हैं। उसके बावजूद भी धोनी लगभग हर मैच में कंट्रीब्यूट करके जा रहे हैं, उसका विकेट कीपिंग भी करते हैं, साथ में भाई वहां पे एक कैप्टेंसी वाला दिमाग भी लगाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा नहीं लगाते होंगे, क्योंकि भाई गायकवाड़ को फ्यूचर पे तैयार भी करना है, लेकिन गायकवाड़ ना ही कैप्टेंसी कर पा रहे हैं, ना ही बैटिंग कर पा रहे हैं, और अंत में सारा दोष आ रहा है एमएस धोनी पे। आप लोग का इस बारे में क्या सोचना है? जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।